हाँ डन। चलो करो, सफाई करो। हाँ, सफाई अच्छे से करना। हाँ गुड। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा बेटा जो है बहुत काम करता है। और ये देखिए, एक तो पोछे से सफाई कर रहा है और दूसरा बीच बीच में हाथ भी लगा रहा है। थोड़ा हाथ भी लगा दो। हाँ ठीक है, ठीक है। हो गया, चमक गया भाई, उसमें चेहरा दिखना चाहिए। हाँ वाह, देखिए देखिए, तो देखिए कितनी ईमानदारी से ये साफ़ कर रहा है। बिल्कुल सही। हाँ, अब हाँ एकदम सही है, पर मुझे ना यहाँ थोड़ा थोड़ा गंदा दिख रहा है। ये मुझे गंदा दिख रहा है। मुझे कहाँ दिख रहा था? यहाँ कहीं दिख रहा था, यहाँ। हाँ हाँ बस, अब ठीक है, ठीक है, अब सूखने दो। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं आई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग लेके। मुझे ब्लॉग बनाने नहीं आता है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया और मेरे बहुत ही कुछ थोड़े से ही सब्सक्राइबर थे, और आप लोगों ने मेरे भजन को पसंद किया और बहुत सारे कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट आए। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और कल मेरा पारण था। मैं छठ पूजा करती हूँ, तो कल मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन आज मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ एक ब्लॉग बना के और आप लोग को मैं दिखाऊं छठ पूजा के बाद कितनी मुश्किल होती है। पानी तो पी नहीं सकते हैं, गर्म पानी हम पीते हैं। तो फिर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दिवाली गया, छठ गया, और घर में काम, बहुत ज़्यादा काम है। डेली का काम तो है ही, उसके ऊपर से इतने सारे कपड़े, नए नए कपड़े हम लोगों ने पहने। सुबह के घाट, शाम के घाट, उसके बाद में जब शाम को खरना किए तब घर का खाना बनाना, उसके बाद छठ पूजा का खाना बनाना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर में कितना कपड़ा और कितने सारे जो दीपावली में हमने सजाए थे ना, वो सारे उठा के रखे हैं और सबको वापस से अपनी अपनी जगह पे सेट करना है, क्योंकि फिर ये 1 साल के बाद निकलेगा। उसी तरीके से छठ पूजा का बर्तन भी है। छठ पूजा का जो बर्तन होता है ना, वो हम डेली यूज़ में नहीं लेते हैं, वो 1 साल के बाद ही उसे निकाला जाता है, और निकाल के फिर उसको धो माज के उसमें प्रसाद बनाया जाता है। और जब हमारा छठ पूजा ख़त्म हो जाता है, फिर उसको धो माज के उठा के ऊपर रख देते हैं। तो फिर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे डेकोरेशन के सामान हैं। उसको मैं एक बैग में करके उसे अपनी जगह पे डालूँगी, और छठ पूजा का जो बर्तन है उसी में डालूँगी। तो फिर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ मैगी लेके। बच्चों को मैंने बोला कि मुझे मैगी बना के खिलाओ, मुझे कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। तो चटपटा सा में हम क्या खाएंगे? तो मैंने बोला कि थोड़ी रस सूप वाली होनी चाहिए, और ऐसी मैगी मुझे बना के खिलाओ ताकि मैं करके बच्चों की तरह मैं खाऊं। ये सारी सजावट की जो सामान है, इसको हम वापस से इसे हम पैक करके रख देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर जब दिवाली आएगी, फिर हम इसे निकालेंगे। इसे हर साल तो ख़रीदना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं ऐसी कई चीज़ों को लेके रख लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और दीपावली में सजाने में काम आता है। तो फिर यहाँ पे अभी इन सारी चीज़ों को मैं करूँगी फोल्ड करके, इसे एक बैग में कैरी करके इसको स्थान दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मेरे बहुत सारे कपड़े। सारे नए नए कपड़े फोल्ड करके अपनी जगह पे रख लिए हैं। लेकिन उससे पहले मैं खाऊंगी मैगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैगी, सूप वाली मैगी खाऊंगी मैं। तो यहाँ आ गया है ये मेरा मैगी। पहले मैं खाती हूँ मैगी, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। तब तक के लिए आप स्टे रहिए और आगे भी देखिए। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे अरग के ये 3 सूप प्लस ये, और 2 थाली थी। मैंने 5 अरग दिया था।
मेरे 3 बच्चे और मेरे हस्बैंड और मेरे नाम से। और ये डगड़ा है, इसे तो सभी कोई जानता है, ये डगड़ा है, इसमें मैं प्रसाद वगैरह रखी थी। ये प्लास्टिक है, बहुत भारी प्लास्टिक है। ये मैंने चारों तरफ से ईंट लगा के और पोखरा बनाया था, जिसमें मैं खड़े होके अर्घ दी थी। अब मैं चलिए आपको और बर्तन दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ये छठ के बर्तन। तो ये इतने सारे, ये सारे बर्तन हैं। ये एक बार मैं किसी टाइम मैं इसमें अर्घ दी थी। ये आया था मम्मी के घर से, ये हाथ से बनाते हैं। और ये भी 1 साल और पहले आया था। तो मैं ये सब चीज़ जो है उठा के रख देती हूँ, फिर छठ के टाइम पे निकालती हूँ मैं। इसे तो आप सभी जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं सो देख लीजिए। ये है ठेकुआ बनाने का, एक ये बड़ा है, एक छोटा है। इसके अंदर आटा की लोई रख के दोनों तरफ से प्रेस करने से इसके ऊपर ये जो है ये डिजाइन बन जाती है। तो ये आटे और गुड़ की बनती है ठेकुआ, इसी को हम प्रसाद बोलते हैं। यही हमारे अर्घ में चलता है। तो ये सब चीज़ों को अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं सारी चीज़ों को रखूँगी, पर तो एक बार उतारो, मांजो, धो, बना लो, उसके बाद फिर धो के उठा के ऊपर रखो। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कपड़े। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये सारे कपड़े। अभी इन सारे कपड़ों को हम रखेंगे अलमारी में। सारे को वीआईपी में से निकल गया है, कुछ अलमारी में से निकल गया है, सबको अपनी अपनी जगह पे हम इन सबको सेट करेंगे। तो बताइए, दीपावली और ये हमारा छठ कितना सारा काम लेके आता है। तो चलिए इसे हम अभी फोल्ड करेंगे। मैं आपको यही दिखाने के लिए ये ब्लॉग बनाई थी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।